हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्राउड ऑफ लव ड्रामा का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो घर में खड़ा होकर बोल रहा है कि उठ जाओ वरना मेरी गलती नहीं होगी, और साथ ही वहाँ पे एक आधी खाई हुई प्लेट रखी हुई है केक की। तभी वो अपने हाथ में बर्थडे कॉन्टिफेस्ट लेके फोड़ता है और कहता है हैप्पी बर्थडे, मेक अ विश। तभी हमारी मेन फीमेल लीड उठती है जिसका नाम शेंशी है। पूछती है केक कहाँ और ये डब्बा खाली क्यों है, क्यों खाली है ये डब्बा। तभी अचानक से उसके पापा बोलते वो तो मैं खा गया, बहुत टेस्टी था। आप मेरे कपड़े क्यों पहने हो पापा। तो क्या ये तुम्हारी गलती, तुमने मेरे सारे कपड़े धो दिए, तो आज तुम्हारा बर्थडे, क्या मैं वहाँ पे भी नंगा घूमूं। तभी शेंशी अपने ड्रॉर में से एक पाउच निकाल के वहाँ से तुरंत उठ के अपने बिस्तर से चली जाती है, और न जाने कैसे 2 मिनट में वो तैयार हो जाती है और तैयार होके अपना कॉलेज बैग लेके घर से बाहर निकलते अपनी माँ को गुड बाय विश करते हुए चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सामने, जहाँ पे एक बड़ी सी ब्लैक गाड़ी आके रुकती है और वहाँ से एक बटलर निकल के जल्दी से पीछे का गेट खोलता है, और उसके अंदर एक लड़का बैठ रहता है जो उससे 1 मिनट रुकने के लिए कहता है। उतनी ही देर में अपनी रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने लगता है और उसे उस बटलर को दे देता है, जिस पे बटलर न्यू रिकॉर्ड और टाइम लिख के उसे गाड़ी के पीछे की ट्रंक में रख देता है, जहाँ और भी सारे रूबिक्स क्यूब रखे हुए हैं। तभी वो लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है, साथ ही में उसका बटलर भी। वो उससे कहता है कि तुम एक बार अपना कैंपस क्यों नहीं देख लेते। वो कहता है ठीक है। उसी समय हमें पता चलता है कि ये हमारी कहानी का फर्स्ट मेन लीड है जी शाओ। तभी जाओशी कहता है कि स्कूल वालों को पता होना चाहिए कि मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, और उसकी हामी में हाँ भरते हुए बटलर कहता है कि हाँ उन्हें पता है, इसीलिए उन्होंने आपके लिए स्कूल में ही एक रूम का इंतज़ाम किया रेगुलर स्टूडेंट की तरह, और आपके साथ कुछ रूममेट्स भी रहेंगे। तभी बटलर जी शाओ को उसके साथ रहने वाले रूममेट्स की फ़ोटो दिखाता है, जिसमें सबसे पहले हाउ जी रहता है जो कि मंकी के नाम से भी जाना जाता है, और वो एक ओतू का रहता है। तभी दूसरी फ़ोटो दिखाई जाती है बाओ बाओ की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैन के नाम से भी जाना जाता है। उसका मेन काम है वर्किंग और लड़कियां उठाने का, उसके अलावा उसे कुछ नहीं आता है। इन शॉर्ट वो नल्ला एक नंबर का। और लास्टली एक फ़ोटो और रहती है ली यू टैंग की, जो कि मोरली एकेडमिकली दोनों ही बहुत स्मार्ट रहता है। और तभी बटलर उसको बोलता है जाओशी को कि ये बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है और साथ ही स्टूडेंट प्रेसिडेंट भी है, तुम चाहो तो इसके साथ इंटरेक्ट करके फ्रेंडशिप कर सकते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, वहाँ एक लड़की बैठी रहती है और पूछती तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद है। वो कहता है मेरी आइडल वुमन मैरी क्यूरी है। मैरी क्यूरी जो कि मर चुकी रहती है। तभी सीन वापस जाओशी की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि स्कूल के कैंपस के बारे में पूछ रहा होता है और सभी स्टूडेंट्स के बारे में। तभी बटलर उसे फिर बताता है कि लैंग टैंग की एक गर्लफ्रेंड भी है। फिर जाओशी बोलता है क्या उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। कहता है हाँ देखो ये रही, और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। वो दोनों बचपन से साथ में रहे हैं और अभी इस समय 10 साल से साथ में ही हैं। तभी जाओशी को एक डिलीशियस स्मेल आती है। वो कहता है मैंने सुना यहाँ पे पास में तैयाकी का एक प्यारा सा रेस्टोरेंट भी है। तभी सीन रेस्टोरेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे जाओशी और शेंशाई को दिखाया जाता है, जो कि साथ में ही बोलते हैं कि मुझे भी तैयाकी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को देख के थोड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और लेकिन जो शॉपकीपर रहता है उसके पास एक ही रहता है, तो वो उन दोनों से कहता है कि तुम लोग आपस में बांट लो, पर वो दोनों उसकी बातों को मना करते हुए कहते नहीं मैंने पहले बोला था, मुझे पहले चाहिए। तो तभी जाओशी कहता है कि कोई मतलब नहीं है देखो। तभी वहाँ पे जाओशी का बटलर आ जाता है टाइमर के साथ और कहता है कि हमारे यंग मास्टर ने तुमसे 0.5 सेकंड की जल्दी से बोला है। तो अभी जाओशी उसकी बातों को और अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलने लगता, अपने आप को सही साबित करने के लिए। उतनी ही देर में सेंशी जल्दी से शॉपकीपर को पैसा देके टैयाकी लेके निकलने की कोशिश करती है। तभी जाओशी उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है रुक जाओ ये मैं लूँगा। तो कहती नहीं तुम्हारी बातें ज़्यादा तेज़ है, मेरी मूव ज़्यादा तेज़ है, हटो मुझे जाने दो। उसी समय जाओशी उसके कपड़े पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे बुरा लगता है, तो वो उसे डर्टी पॉट बोल के एक झापड़ मार के चली जाती है बाहर तक। जब उसे वो मारती है तो वो सन्न रह जाता है वहाँ पे। उसका बटलर भी मुंह खोल के देखता ही रहता है, हाँ क्या करके चली गई। उसी समय उस जाओशी कहता है अपने बटलर से तुमने मुझे ऐसे कपड़े क्यों पहना है, मैं उसमें पर्वत देख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ चेंज करने।
तभी सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट के बाहर, जहाँ शेंशी अपनी वॉच में देख रही होती है और उसे पता चलता है कि वो लेट हो रही है। तभी वो वहाँ ज़ोर से भागना शुरू करती है। भागते भागते वो एक टर्मिनल रोड पे आती है, जहाँ दो लोग आगे बात करते हैं, अगर हम लोग भी नहीं तेज़ गए तो हम लोग भाग जाएंगे। तभी शेंशी अपनी घड़ी फिर से दोबारा देखती है, उसे पता चलता है वो और भी ज़्यादा लेट हो रही थी। तभी वो अपनी शूलेस बांध के भागने की कोशिश करती है। तभी उस समय वो एक मोटे लड़के में लड़ जाती है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। उसी समय वहाँ से टैंग भी गुजर रहा होता है, जिसे देखकर शाओशी बहुत खुश होती है और टैंग जल्दी से उसके पास आता है और पूछता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी क्या? तुम ठीक हो? तुम खड़ी हो सकती हो? तो जैसे ही खड़ी होती है तो वो कहता है कि अगर तुम लेट हो रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम खुद से जाओगे तो तुम और भी लेट हो जाओगी। तो कह रही कुछ मैटर्स होते भी है डिले होने के लिए, लेकिन वो टेम्परेरी सीक्रेट है। तभी वो टैन उससे कहता है, हैप्पी बर्थडे शाओशी, क्या तुमने सोच लिया तुम्हें क्या गिफ्ट तुम्हें चाहिए? तो शाओशी बोलती हाँ मैंने सोच लिया है। तभी दोनों स्कूटर पर बैठकर निकल जाते हैं रोड पे और धीरे धीरे वो दोनों कॉलेज की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग कॉलेज की ओर पहुंचते हैं, शाओशी तुरंत बाइक पे से उतरती है और टैन उसके सर पे से हेलमेट उतारता है। उसी समय ढेर सारी लड़कियां उसकी तरफ आ जाती है, जैसे गुड़ की तरफ चींटी आती है। तभी सीन शिफ्ट होता है कि कुछ ऑडिटोरियम साइड पे, जहाँ कुछ लड़के किसी को चीयर अप कर रहे थे या बुला रहे थे, और उसी समय बैक स्टेज पे कुछ लड़कियाँ खड़ी रहती है जिनकी परफॉर्मेंस रहती है, और उन्हीं में से एक लड़की कहती है, टीचर क्या हम परफॉर्मेंस को डिले नहीं कर सकते, हमारा एक मेंबर कम है। तभी उसकी लास्ट मेंबर शाओशी जो कि रहती है आती है, उनसे माफ़ी मांगने लगती है। तभी एक लड़की बोलती है कि मैं इस परफॉर्मेंस की लीडिंग लेडी हूँ, फिर भी मैं लेट नहीं हूँ, तुम कैसे लेट हो? तो वो बोलती है कि ठीक। तब भी कहती है चलो जल्दी करो। तो कहती है हाँ ठीक है, लेकिन और सॉरी मैंने तुम्हें वरी किया, पर तुम चाहो तो मुझे इस परफॉर्मेंस के बाद फिर से मुझे पनिश कर सकती हो। तभी सीन शिफ्ट होता है ऑडिटोरियम के दूसरे साइड, जहाँ पे हमारे एंकर बताते हैं कि अब हमारी गर्ल्स टीम का परफॉर्मेंस होने वाला है, जो सिंगिंग और डांसिंग दोनों करने वाली है, जिसको सुन के हमारे पूरे ऑडिटोरियम बहुत धूम हो जाता है। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं हमारी गर्ल्स टीम बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, एकदम शोर और धांसू, और जिसको देख के बहुत एक्साइटेड लोग हो जाते हैं, ऑडिटोरियम में शूट करने लगते हैं। शेन शेन शाओ शाओ सारे डाओ डाओ, सारे चारों मेम्बर्स के नाम से ओ ये हु। तभी हमारा जो बावा रहता है वो भड़क जाता है लोगों पे, कहता है तुम लोग शाओ शाओ क्या कर रहे हो? वो तुम लोग की भाभी लगेगी, भाभी करो, समझे? वही हम लोग को दिखाया जाता है बहुत अच्छे से डांस करते रहते हैं और सारे लोग उधर से चीयर कर रहे होते हैं, शाओ शाओ बाओ बाओ, भाभी जी। वहाँ बहुत मस्ती चल रही होती। तभी हमें दिखाया जाता है कि टैंग वहाँ पे आता है और कहता है कि सर ये मेरी सीट है। तभी बटलर उठ के कहता है हाँ बैठ जाइए। फिर टैंग कहता है नहीं रहने दीजिए, आप बैठिए। फिर वहाँ पे वापस बटलर बैठ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अभी भी एक्साइटमेंट अपनी पीक पर है और हमारी डांस परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है। हमारे एंकर आते हैं और उनको थैंक यू कहते हैं, उनको मतलब कि चीयर अप करते हैं। तभी हमारी शेंशी आती हैं और कहती हैं कि सर मुझे कुछ बोलना है माइक पे, और वो आती वो अपने 10 साल के प्यार को कन्फेस करती हैं, आई लव यू टैंग, मतलब उनके लॉन्ग लाइफ क्रश लव सब, और सब जान भी जाते हैं कि ये टैंग की बात कर रही हैं। तभी वो कहती है कि जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो यहीं पे है और उसका नाम है टैंग। तभी हमारे बाबा और हमारे मंकी उसको उठा के स्टेज पे रखाते हैं, मीन्स रखनी छोड़ देते, और वो मतलब कि अपनी प्यारी प्यारी सी बातों में करके उसे कन्फेस करती है कि मैं तुमसे 10 साल से प्यार करती थी, तुम मुझसे बोले थे बचपन में क्या कहते हैं कि तुम मुझे एक बार ज़रूर प्यार करोगे, और सब उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगता है। टैंग भी लाइक क्या मैंने बोला था, इसका क्या मतलब है कि तुम मुझे कहीं भी कन्फेस कर दोगी? और वो बहुत खुश होती है और उसके लिए मतलब कि क्या क्या मतलब कि सारी बात कर डालती है कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, मैं बहुत प्यार करती हूँ। और सब बहुत खुश रहते हैं ये सब जान के, और कहती कि पूरे 15 साल होने वाले हैं हम दोनों के रिलेशनशिप को, मतलब कि बचपन से लेके अभी तक के रिलेशन में, और बहुत खुश होती है ये सब बताते हुए। मुझे लग पता है बहुत ज़्यादा बकवास हो गया, बट ठीक है, मतलब उसकी फीलिंग्स थी, ठीक है। फिर वो कहती है कि मुझे पता है तुम ऐसे इंसान नहीं हो जिसको इतनी मीठी मीठी बातें पसंद है, पर बेस्ट कन्फेशन होना चाहिए ना। और सब देख के मीन्स जो हमारा मेन लीड होता है वो कहता है क्या बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं सब। तभी हमें स्टेज का सीन निकाला जाता है जहाँ पे वो सेंची टायोकी निकाल के उसे प्रपोज करने की कोशिश करती है। तभी हमारा एंकर भी लाइक मुझे तो ये नहीं मिला था, इसे कैसे मिल गया? हाँ, और मतलब सब कहते हैं, मतलब बहुत खुश होते हैं, मतलब दूसरे साइड देख के कि बहुत मतलब कि इनकी रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाली है एक टायोकी से, ठीक है। तो सब मतलब बहुत खुश, मतलब कि क्या मतलब क्या कर रही है, मतलब सब बहुत खुश होते हैं और जायोकी उसे प्रपोज कर देती है। तभी टैंग उसे उठाता है, तभी जायोकी सोचती है कि वो हाँ कर दिया है, तो उसके गले लग जाती है और सब बहुत टच्ड फील करते हैं, हम सब बहुत खुश होते हैं। बट
इनका तो शक्ल छोड़ दो। बट कहानी में स्विस्ट आता है। टैंक कहता है आई एम सॉरी, जिसको सुनने वालों क्या क्या कह रहा है ये? आई एम सॉरी मीन्स कहना क्या चाहते हो तुम? नहीं बताओ कहना क्या चाहते हो? वो तुम इतनी मेहनत से प्रपोज की, तुम्हारे लास्ट आए कि उससे लड़ के मेन लीड से लड़ के लाई थी, तुम क्या? पर वही हमारे एंकर कहते हैं ये हमारा सॉरी छोटा सा स्क्रिप्ट था, इसको हम लोगों ने बंद कर दिया। मतलब कि ये एक छोटा सा सीन था, वो लोग मतलब बात टालने की कोशिश करते हैं। फिर वही बैक साइड दिखाया जाता है कि जो बाबा आता है वो टैंक से पूछे क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? मतलब तुम इसे ना कैसे कह सकते हो? हाउ कैन यू से ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ। फिर हमारा मंकी कहता है ये तो अलग ही लेवल का, क्या तुमने दूसरा पार्टनर चूज़ कर लिया? हाँ। अब क्या तुम शिनची को प्यार नहीं करोगे? तब टैंक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो तीनों लड़कियां ग्रुप में थी जिनका नाम डाओ डाओ, चैन हान और जायवी ये है, वो कहती हैं लगता है ऐसे शादी नहीं करनी, इसे सब मज़े करने हैं। इनके भी माइंड सेट मंकी से कुछ अलग ही नहीं है, मतलब ओवर हो गया। फिर दूसरी साइड हमें स्टेज की दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एंकर तारीफ़ के पुल बांध रहे होते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये बंदा जो अभी आने वाला है, ये मतलब कि इसकी आने के लिए मतलब ये जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे कॉलेज में आया है। तो ये हमारा जो मेन लीड रहता है वो बटलर से पूछता है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? बटलर भी लाइक क्या ये तुम्हारे बारे में बात करें? तब तक मतलब हमारा मेन भागने लगता है क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में? कहते आप कब कहीं नहीं जा सकते, आप ज़रा एक्ट सेंसिबल मतलब करिए, क्योंकि वो आपके लिए मतलब इतना बड़ा स्पीच बोले हैं वो। फिर हमें बैक साइड दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा था कि टैंक ने ना क्यों कहा था। मीन्स सब लोग बहुत कंफ्यूज है कि टैंक करना क्या चाहता है, ना क्यों कह रहा है बार बार, मीन्स समझ नहीं आ रहा है। तभी बाबा कहते हैं मेरे और जाई की तरह हो, हम लोग कितने अच्छे हैं, हमारी तरह कुछ सीखो हमसे। फिर जाई कहते हैं क्या हमने डेटिंग कब स्टार्ट कर ली है? मीन्स बाबा भाई क्या कह रही हो, शांत रहो ना यार। फिर जो हमारी जाओशिन रहती है वो चिल्ला के बोलते अरे तुम लोग बस करो, मेरे इशू पर सॉल्व करो। तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि अभी पुल बांध जा रहे कि वो रात बैठ के फॉर्मूले लिखा करता था वो आदमी। फिर वो सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर हमारे एंकर कहते हैं शांत रहो, वो आ रहा है जो हमारा फॉर्मूला लिखता था, मतलब इतना अच्छा इंसान है वो, महान आदमी। हाँ। फिर सारे लोग चिल्लाने लगते आओ जो भी हो, मतलब आओ, मतलब बुलाने लगते हैं उसको। फिर सीन वापस बैक स्टेज आता है जहाँ पे शाही कहती है कब मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुमसे रिलेशनशिप में हूँ? बाव कहता है कि तुमने कहा नहीं था, मैंने पोस्ट किया था कि हम दोनों रिलेशनशिप में, बट तुम शाय थी इसलिए शायद तुमने एडमिट नहीं किया। फिर मतलब क्या? फिर हमारे शेंचन चिल्ला बोलते अरे ये सब छोड़ो, तुम लोग मेरे पहले देखो हाँ कि मुझे रिजेक्ट किसने किया है। फिर बाव कहता है तुमने रिजेक्ट क्यों किया था? फिर टैंक कहता है अरे ये बात नहीं है मतलब। फिर हमारे बीच से डाव आती है, कहती है मैं हूँ फ्रेंडशिप असिस्टेंट, मैं तुम लोग का इशू सॉल्व करूँगी। तभी हमारी जो जाय रहती है उसे उठा के ढकेल देती है और हमें दिखाया जाता है कि उसका जो खिलौना जो हाथ में लेके घूमती है वो उसका गिर जाता है, जिसको वो कहती है पी टैंक, मैंने तुम्हें नहीं बचा पाया, सॉरी, मुझे माफ़ कर तुम मेरे कंपनी थे। मीन्स वो कहना चाहती है कि तुम मेरे सब कुछ थे, मैं तुम्हारे बिना अब क्या करूँगी, प्लीज़ उठ जाओ। फिर दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन लीड है जाओशी, वो कहता है मैं इसे डील नहीं कर सकता, मैं मतलब उससे सबर से बाहर हो रहा है, लोग कितना चिल्ला रहे हैं। फिर वो जाता है, कहता है अरे भाई चुप कर, कितना चिल्लाओगे, मैं आ गया स्टेज पे, अब तो चुप करो ना यार। हाँ। फिर हमें वो मतलब दूसरी साइड दिखाया जाता है सीन के जहाँ पे हमारी फ्रेंडशिप डाओ असिस्टेंट मतलब बहुत गुस्से में होती है, कहती है अब मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। फिर उसको मतलब कि वो सोचते हैं लोग कि अब ये शिनचैन को मार ना दे, मतलब कि फिर जाता है टैंक उसको बचाने, बट हमारी जो मेन डाउडा रहती है वो टैंक को ढकेल देती है। बीस टैंक जब ढकेल के जाता है, कर्टेन ओपन करता है, तभी पता चलता है हमारा मेन लीड जाओ शी स्पीच दे रहा है और टैंक वो समझदार को इशारा ही काफ़ी है। देखो सीन बहुत मस्त है। 1 2 3 गो और लोग भी लाइक आओ चलो फोटो खींचते हैं, सही शॉट है। और इसी तरह हमारी कहानी हमारा ड्रामा एंड हो जाता है। Stay tuned for second part. Do like, share and subscribe.